मैं पप्पन ठाकुर, सच के कारवां का प्रधान संपादक। आज हमारे बीच में जो इतनी बड़ी कोरोना जैसी महामारी आई है और ये इसका दूसरा चरण चल रहा है। इस चरण में आप देख रहे हैं किस कदर हालात बद से बदतर हो रहे हैं। गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है और आगे को उसे रास्ता कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि वो कुछ कर सके। इसके साथ में एक ऊपर से जो सरकार ने हमें आदेश दिया है कि मास्क के बगैर नहीं निकलना है। अब गरीब आदमी मास्क लगा भी रहा है, मुंह पे जिस से निकल भी रहा है, लेकिन काम धंधे से बिल्कुल चौपट हो चुका है, बहुत परेशान हो चुका है। ही स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है और उस घर में से फिर कोई उसका अपना चाहिए अगर इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो और भी दुख में वो पड़ जाता है। इसके साथ में फिर त्योहार भी हमारे आ रहे हैं ऊपर से। अब ईद भी हमारी आ गई है और ईद जो आई है हमारी, मैं ईद की भी सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। और सभी भाइयों से मैं ये अपील भी करना चाहता हूं कि जितना हो सके अपने बच्चों पे, अपने परिवार पर कंट्रोल करें, क्योंकि ये बीमारी है। और आप चाहे बेशक जो है क्या नाम है इस बीमारी को हल्के में ले रहे हैं, क्योंकि जिसके घर से नहीं जाता तो वो तो हल्के में ले गई, और जिसके घर से चला जाता है तो वो तो मानेगा कि हाँ ये बीमारी है। आप देख भी रहे हैं कि ऑक्सीजन की कितनी कमताई चल रही है। गरीब आदमी की अगर हालत ख़राब हो जाती है तो ये लगा लीजिए कि उसे ऑक्सीजन ढूंढते ढूंढते ही वो बेचारा ख़त्म हो जाएगा। तो मैं इसलिए आपसे ये मैं अपील कर रहा हूँ कि जितना हो सके इस बीमारी में आप घर से सिर्फ जब ही निकलिए कि जब कोई ज़रूरी काम हो, और बच्चों पे थोड़ा कंट्रोल कीजिए, क्योंकि जब भी कोई बीमारी आएगी वो हमारे बाहर घूमने से, हमारा बच्चा हो या कोई भी हो, वो बाहर घूमने से ही वो बीमारी हमारे घर में दस्तक देगी। और हमें इस बीमारी को बहुत ही एहतियाती से बरतना है, लेके चलना है, क्योंकि इसके अंदर हमारे अल्लाह के नबी ने ये भी फरमाया है कि आप देखते हैं कि अगर आंधी तूफ़ान आ रहा है, बारिश आ रही है, उसमें ये अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आप नमाज घर अदा कर सकते हो, लेकिन ये तो बहुत बड़ी बीमारी है। तो इस बीमारी को बचने के लिए आप अपनी नमाज को, अपनी जैसे बताया गया है 5 लोगों का, गवर्नमेंट ने जो, सरकार ने हमारी जो आश्वासन हमें बताया है, हमें जो आदेश दिया गया है कि 5 लोग मस्जिद में नमाज मात्र पढ़ सकते हैं। तो मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप 5 लोग मस्जिद में नमाज़ पढ़ें और बाकी एक अपना इमाम ऐसा बना लें जो घर घर में अपने वो नमाज़ों को अदा करा सके, क्योंकि हर इमाम की आवश्यकता पड़ेगी। तो घर में अपना एक बच्चा ऐसा होना ज़रूरी है, उसको इस लायक बनाइए कि कम से कम वो कल को अगर हम इस दुनिया में ना रहें तो हमारी जनाजे की नमाज़ पढ़ा दे। तो इसमें हमारे घर के अंदर हम भाइयों को, सबको ये सोचना चाहिए कि हमें इसका पालन करें। पालन के साथ साथ में हमें कोरोना जैसी बीमारी को जो है इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो आप 2 गज दूरी, मास्क से ज़रूरी, इसका भी पालन हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये जानकारी अभी तक नहीं हो पाई है कि बीमारी कब जाएगी और ये कितनों को लेके जाएगी। शायद मैं आज आपके बीच में हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, कल मैं ना हूँ, ये भी मैं आपसे बता दूँ, क्योंकि मुझसे छोटे छोटे इस दुनिया से जा चुके हैं, मुझसे बड़े भी जा चुके हैं। तो वक्त का कुछ नहीं, क्या पता मौत का कब पैगाम आ जाए, ज़िंदगी की आखिरी कब शाम आ जाए। और मैं तो तलाश करता हूँ मौके को, ए मेरे दोस्त, कि मेरी ज़िंदगी भी किसी के काम आ जाए। आप सभी को, क्षेत्र और देशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। सांसों ने वफा की तो पप्पन ठाकुर आपके सामने दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए आप सब भाइयों का मोहब्बत, आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद और भाइयों का, दोस्तों की मोहब्बत चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, खुदा हाफिज़।